अस्थियां बहाओ। मैं भी साथ चलता, लेकिन जब तक तुम वापस आओगे मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट करवाता हूँ। तुम जाओ, अब देर मत करो। हाँ कुलकर्णी, कसा है? बरा है? अरे वो कल रात को मेरे घर पे जो हादसा हुआ था ना, मैं चाहता हूँ तुम उसे पर्सनली इन्वेस्टिगेट करो। ओके। जी मैं फाल्गुनी पारिक की अस्थियां लेने के लिए आया था। फाल्गुनी पारिक? पर उसकी अस्थियां तो कोई ले गया। कौन ले गया? कोई लड़की आई थी, कह रही थी कि वो मृतक के ज्यादा करीब थी, अपनी जैसी। ये जरूर निरूपा होगी जो कल फाल्गुनी माँ के लिए इतना रो रही थी। क्या कोई फाल्गुनी माँ की फैमिली से आया था? नहीं, उनके परिवार से कोई नहीं आया था। हाँ, उस लड़की ने कहा था कि अस्थि विसर्जन वही करेगी, इसलिए मैंने उसे अस्थि दे दी। ठीक है। हाँ रितिका। आरवी, तुम नासिक के लिए निकल गए? नहीं, बस निकल रहा हूँ। क्या हुआ आरवी? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, मैं बस फाल्गुनी माँ के बारे में सोच रहा था। रितिका, उनके अस्थि विसर्जन के लिए कोई भी नहीं आया। ना देवर्ष, ना मितेश काका, यहाँ तक कि बा भी नहीं आई। उन्होंने पूरी जिंदगी सबका इतना साथ दिया और अब उनकी अंतिम विदाई में कोई भी उनके साथ नहीं था। अस्थि विसर्जन घर वाले करते हैं ताकि मरने वाले को शांति मिले। फाल्गुनी माँ को यहाँ पे जीते जी कोई खुशी नहीं मिली। अब लगता है मरने के बाद भी शांति नहीं नसीब होगी उनको। आरवी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके घर वालों के पास नासिक जाने के पैसे ही ना हो। रितिका, मैं हर महीने घर के खर्च के लिए पैसे देता था उनको, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा। एनीवेज, अब उनका अस्थि विसर्जन मैं करूंगा। मैं नासिक जा रहा हूँ। ओके, बाय, टेक केयर। आरवी, काश मैं तुम्हें बता पाती, फाल्गुनी काकी की बेटी ईशानी जिंदा है। बेटा, अस्थि विसर्जन बेटे की तरफ से किया जाता है और अगर बेटा ना हो तो बेटी कर सकती है। बेटा, क्या आप शादीशुदा हो और अपने पति के साथ में आई हो? सुनिए, क्या ये अस्थि विसर्जन मैं कर सकता हूँ? क्या आप इनके पति हैं? नहीं, मैं इनका पति नहीं हूँ, लेकिन जिनका अस्थि विसर्जन करना है उनकी बेटी का पति। मैं ये काम आपको करने से रोक नहीं रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो ये काम हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। अगर परिवार की तरफ से कोई ना हो तो आप दोनों मिलकर कर सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। आइए।
स्वधाइभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः तातम्बश्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितातजननी स्वभ्रातरसस्त्रियः तातम्बात्मभगिन्यपत्यधवयुक्जाया पिता सद्गुरु शिष्यास्तापितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे फाल्गुनी माँ मुझे छोड़ के चली गई और याद मुझे ईशानी की आ रही है। क्योंकि मैंने हर उस इंसान से प्यार किया जिससे ईशानी प्यार करती थी, पर एक एक करके सब मेरी जिंदगी से चले गए जिससे भी मैं प्यार करता था। पहले मेरा मोटा बाबूजी, फिर ईशानी, फिर अब फाल्गुनी माँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। हाँ कुलकर्णी, वो जिस लेडी की मौत हुई थी शिखर के घर पे, उसके बारे में कुछ बताना था। फाल्गुनी माँ के बारे में? हाँ बोलो। मैं जानता हूँ वो लेडी तुम्हारी रिलेटिव थी। इसीलिए सोचा कि सबसे पहले ये बात तुम्हें बता दूं कि शिखर को उस एक्सीडेंट पे शक हो रहा है। कैसा शक? उसे लग रहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें टेरेस पे बुलाया और फिर वहां से उन्हें धक्का दे दिया। मतलब उसे मर्डर लग रहा है? हाँ। और जिसने भी ये किया है उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे सबूत चाहिए होंगे। वैसे मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम शिखर के घर पे भेज दी है। ठीक है, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। मुझे पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, पर तुम मुझे वहीं मिलना। अगर सच में किसी ने फाल्गुनी माँ का खून किया है ना, तो मैं खुद उसे सजा दिलवाऊंगा। ठीक है, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। तो फाल्गुनी माँ को मारना क्यों चाहेगा? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं समिता, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें फोन क्यों करता? जो उससे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समिता एक मिनट होल्ड करना। नहीं होते बाबू, नहीं होते। समिता मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ। ओ बाबू का बोतल गिर गया। मानस, मैं संभाल लेती हूँ उसको, तुम फोन कॉल कर लो आराम से। थैंक यू। हेलो, हाँ अंकुश, दिशा की होगी खबर? ठीक है। अच्छा सुनो, अगर मेरे बारे में पूछेगी तो कह देना मैं ठीक हूँ और बच्चे का पूरा ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो रोता है अपनी माँ के लिए। हो सके तो नहीं कुछ नहीं, बस उससे इतना कह देना कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। थैंक्स। मानस, संभालो अपने आप को, हिम्मत रखो थोड़ी सी, अपने लिए कम से कम इस बच्चे के लिए। मैं अपने आप को तो संभाल सकता, लेकिन ये मासूम, इसकी क्या गलती? ईशा को मेरे साथ नहीं रहना था ना, सही, कम से कम इसे तो अपने साथ रखती। इस बच्चे की किस्मत कैसी, पहले इसकी माँ इसे छोड़ के चली गई और फिर माँ जितना प्यार करने वाली इस दुनिया से चली गई।
ऐसे सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन माँ का प्यार नहीं। कल ऊपर कौन कौन आया था? साहब घर में बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, मैं सारे मेहमानों की खातिरदारी में लगा हुआ था, पता ही नहीं चला कि ऊपर कौन आया और कौन नहीं। टेरिस के दरवाजे पे लॉक था? खुला रहता है टेरेस, लॉक करने की जरूरत ही नहीं हुई कभी। कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? मिले हैं पर क्लियर नहीं है। हमें फंक्शन में आए हुए हर गेस्ट के फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे ताकि यहाँ पर मिले फिंगरप्रिंट से उन्हें मैच कर सके। ये तो बड़ा अजीब लगेगा, जितने भी गेस्ट आए थे वो हमारे रिलेटिव थे या फिर समझी। अब कैसे कहेंगे उन्हें कि फिंगरप्रिंट्स चाहिए उनके? समझता हूँ सर, पर ज़रूरी है। वैसे आपको किसी पे शक है? I mean, किसी से उनकी कोई दुश्मनी थी? हो सकता है किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए उनकी जान ले ली हो। ये हमारे लिए तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन जस्ट एक्सक्यूज मी। वो लोग ऊपर क्या बातें कर रहे हैं कि मेरी माँ की किसी के साथ दुश्मनी थी कि नहीं, वो ऐसी थी कि नहीं, वो वैसी थी कि नहीं, वो ऐसे सोच रहे हैं। माँ बिल्कुल नहीं थी वैसी, वो सबसे प्यार से बात करती थी। अगर कोई उनके बारे में बुरा सोचता भी था तब भी वो उस इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। तो माँ की दुश्मनी क्यों होगी किसी के साथ? ईशानी, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही और इन्वेस्टिगेशन में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और सच तो हम भी जानना चाहते हैं। और सच तभी पता चलेगा जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी। अरे आरवी, बेटा तुम आओ ना। शिखर कहाँ है? पुलिस आई क्या? हाँ बेटा, वो ऊपर टेरेस पे है, वो नौकरों से कुछ पूछताछ कर रहे हैं तो वहाँ पे। क्या हुआ? कुछ पता चला कुलकर्णी? सब फंक्शन में बिजी थे, किसी ने किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देखा। बस कंचन जी से इतना पता चला है कि फाल्गुनी जी निरूपा जी से मिलने हॉल से कमरे की तरफ गई थी। उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। फिर सबने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और उसके बाद पता नहीं ये इन्वेस्टिगेशन कब पूरी होगी। I just hope पुलिस को जल्दी से कोई ना कोई क्लूज मिल जाए। रिलैक्स ईशानी, अगर ये एक्सीडेंट नहीं था तो पुलिस कोई ना कोई क्लू जरूर ढूंढ लेगी। डोंट वरी, मैं देख कर आता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये किसी ने किया है तो घर वाले का ही काम है, क्योंकि बाहर से आकर इतनी सारी प्लानिंग करना इतने लोगों के बीच ये हो नहीं सकता। अब मैं चलता हूँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही तय करेंगे कि अपनी जांच किस तरफ लेके जानी है। मैं फ़ोन करता रहूँगा आपको। मैं जानता हूँ पारिक फैमिली में कोई भी फाल्गुनी माँ को पसंद नहीं करता था, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई उनकी जान ले ले, वो भी यहाँ एंगेजमेंट के दिन सबकी मौजूदगी में। कौन सी वाली थी, ये वाली या ये वाली? अब जैसा कि तुम बता रहे हो कि लड़की शर्मीली सी है, तो आई थिंक उसे ये वाली पसंद आई। आर्मी में तुम्हें ढूंढ रहा था। वो क्या हुआ? तो मेरा गिफ्ट ले लिया और पेन भी लिया। अरे वो पायल यार, निरूपा को।
मैंने निरूपा के पाँव में देखी थी। फाल्गुनी वहां निरूपा से मिलने के लिए गई थी और उसके बाद ही वो टेरेस से नीचे। उसका मतलब निरूपा यहाँ पर आई थी। कहीं उसी ने फाल्गुनी माँ को। आरवी ऊपर ही? हाँ, आरवी ऊपर ही है। लो, वो आ गए। ये पायल निरूपा की। हाँ, ये उसी की थी। तुमने तो चूज की थी, पर ये तुम्हें कहाँ मिली? टेरेस पे। टेरेस पे? हाँ, जब तुमने मुझे उससे बात करने के लिए भेजा था तब मैं उससे कमरे के बाहर खड़े होकर बात कर रहा था। अंदर नहीं गया क्योंकि वो शर्मा रही थी। जब मैं उससे बात कर रहा था लेकिन वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो मैंने अंदर जाकर देखा तो वो थी ही नहीं। तब मुझे समझ में आया कि वो कहाँ थी। आरवी तुम क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले बैठो, हम आराम से बात करते हैं। बैठने का टाइम नहीं मेरे पास। आंटी जी, आंटी जी, आप ही ने मुझे कहा था ना कि वो एक मुजरिम थी और शिखर ने उसकी सजा माफ करवाई थी। हाँ। और तुम मुझे बताओ, किस जुर्म में वो जेल गई थी? खून के इल्जाम में? चुप क्यों तुम? बताओ मुझे, वो खूनी थी या नहीं? वो खून के इल्जाम में जेल गई थी, पर वो खूनी नहीं थी, बेकसूर थी। उसने कोई जुर्म नहीं किया था। तुम्हें कैसे मालूम कि वो बेकसूर थी या नहीं? हो सकता है कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाओ वो सही हो सकता है उसने सच में किसी का खून किया। हो सकता है कि फाल्गुनी माँ का खून भी उसी ने किया। शट अप आरवी, कुछ भी मत बोलो। निरूपा फाल्गुनी आंटी को क्यों मारेगी? वो तो वही बताएगी उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन धक्का उसी ने दिया क्योंकि पुलिस ने मुझे बताया कि टेरेस का ग्रिल खोला गया। निरूपा की पायल मुझे कहीं से मिली।